मैं सुमित तिवारी बोड़िया अरसंडे का निवासी हूँ। यूट्यूब में सबसे पहला स्मॉल बिजनेस जब मैंने सर्च किया जो कि कम से कम पूंजी में अच्छा से अच्छा बिजनेस दे सके, तो मुझे दोना प्लेट का मशीन दिखा। दिल्ली में मैंने एडवांस दिया कम से कम 50,000 रुपया। तो फिर दिल्ली में बोला था कि 10 दिन में मशीन आपके यहाँ झारखंड पहुँच जाएगी, जो कि पहुँची नहीं। जब आपने ये बिज़नेस शुरू किया तो शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपके लिए? जो रेट एक्चुअल होना चाहिए वो मिल नहीं पाता था, टूटने लगा था। उसमें जी जब आपने बिज़नेस शुरुआत किया तो आपके पास पर्याप्त पूंजी थी? रिश्तेदारों से मांगा तो ना बिजनेस मत करो, कोई दुकान में जाकर काम करो, नौकरी करो, ये सब सुनने मिला। जी कभी एक ऐसा पल आया जब आपको लगा कि अब हमें इस बिज़नेस से बाहर चला जाना चाहिए? ऐसा पल तभी आया जब मैं टाइम से ईएमआई नहीं भर पाया। नौकरी करके ईएमआई भरा और मेहनत करके मैंने अपने मशीन को चालू रखा। क्या मोटिवेशन आपको मिला अपने परिवार से, दोस्तों से कि हमें बिज़नेस को आगे रन करना है हमको? फैमिली वाले सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियल नहीं तो शारीरिक सपोर्ट करते थे। वो भी दोना प्लेट बनाने में मेरा मदद करते थे। आप जाएंगे लोहरदगा रूट में घुसेंगे चानो, वहाँ एक लेडीज़ है चानो में जिसके 4 उंगली दब गई। रांची की कोई कंपनी मशीन बेची थी कि फूड आइटम में ना लगभग 65 मशीन ऐसी है जिसमें सरकार सब्सिडी भी दे रही है 35% की। वो सब हमारे कंपनी में ऐड हो चुकी है। जब आपने पहली बार अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो सबसे पहले आपने क्या खरीदा? पहले तो पहाड़ी मंदिर में 51 नारियल फोड़ा था। उसके बाद मैंने एक बुलेट लिया था। लेकिन उसमें से कोई ऐसा जरूर प्रोडक्ट होगा जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और आने वाले सालों में उसका डिमांड ज़्यादा होगा। तो उस प्रोडक्ट के बारे में, उस मशीन के बारे में थोड़ा बताइए। झारखंड में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि सिर्फ मशीन बेचने से मतलब रखती है, पर हमें कि मशीन आपको क्या कमाई देगी वो हम बताएंगे। तो सुमित जी, आपके शुरुआती जीवन के संघर्ष के बारे में जानना चाहेंगे। तो आपने जीवन का ये सफ़र कैसे शुरू किया? मैं सुमित तिवारी बोड़िया अरसंडे का निवासी हूँ। जब मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था तभी से मुझे बिजनेस का जुनून था। सोचता था कुछ खुद का होना चाहिए। नौकरी में मुझे कभी इंटरेस्ट ही नहीं गया, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचते रहता था। रात में जब सोता था तो नींद भी नहीं आती थी। सोचता था क्या अपना करूँ क्या नहीं करूँ, समझ में आता भी नहीं था। उस समय तो मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, वैसा हम लोगों को कीपैड का फ़ोन मिलता था। फिर जब 2017 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब उस समय जियो नया आया था और यूट्यूब देखने का मौका मिला। तो यूट्यूब में सबसे पहला स्मॉल बिजनेस जब मैंने सर्च किया जो कि कम से कम पूंजी में अच्छा से अच्छा बिजनेस दे सके, तो मुझे दोना प्लेट का मशीन दिखा। जब हम दिल्ली गए मशीन देखने तो वहाँ अनेकों तरह की कंपनियाँ थे। कभी किसी का रेट समझ में नहीं आ रहा, किसी का 1 लाख, किसी का 2.5 लाख। रेट तो कभी समझ ही में नहीं आया। रांची में उस समय था नहीं मशीन की मैं यहाँ से मशीन ले लूँ और अपना काम स्टार्ट करूँ। दिल्ली में मैंने एडवांस दिया कम से कम 50,000 रुपया, ठीक है। उससे मैंने मशीन परचेज किया था 1.5 लाख रुपये के अप्रॉक्स में, और GST 18% था। तो फिर दिल्ली में बोला था कि 10 दिन में मशीन आपके यहाँ झारखंड पहुँच जाएगी, जो कि पहुँची नहीं। 2.5 महीने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ोन करने पे 2 बार मुझे जाना भी पड़ा। 2.5 महीने के बाद उन्होंने मुझे मशीन भेजा। फिर जो इंस्टॉलेशन के लिए मैकेनिक आने वाले थे वो भी टाइम से नहीं आए, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने खुद से लोकल मिस्त्री की मदद से मशीन को इंस्टॉल किया, स्टार्ट किया। फिर रात को मशीन चलाता था, फिर उसके बाद दिन में काम भी करता था। मशीन का EMI मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम मशीन की कमाई से उसमें भर पाए, क्योंकि मार्केटिंग के लिए जब हम जाते थे तो वहाँ पे रेट नहीं मिलता था। मेरा कॉस्टिंग आ रहा है 7 रुपया और 4.5 रुपया 5 रुपये में मांगता था। ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है मुझे। स्कूटी में, बाइक में, कभी रिक्शा में, कभी ले करके खुद हम गए हुए हैं दुकान में माल पहुंचाने के लिए। और अब जाके जब है 2017 से वो तो मेरा चलता ही रहा। एकदम सफ़र मेरा कठिनाइयों से भरा पड़ा था। फिर 2019 के बाद जब लॉकडाउन आया था, 19 के बाद, उसके बाद सक्सेस मिला मुझे। तो सुमित जी, जब आपने ये बिज़नेस शुरू किया तो शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपके लिए? जब मैं दोना प्लेट बनाना स्टार्ट किया था तो जब मैं मार्केट में जाता था, जैसे अपर बाज़ार पंडरा, तो मुझे जो रेट एक्चुअल होना चाहिए वो मिल नहीं पाता था। मेरा कॉस्टिंग आता था 5.5 रुपया 6 रुपया, तो उसे मुझे 2.5 रुपया 3 रुपया बोला जाता था। तो मैं टूटने लगा था। फिर मैंने साइड एरिया में स्टार्ट किया बेचना, जैसे हो गया गांव देहात के राशन दुकान में, वहाँ मुझे अच्छा रेट मिलने लगा। पर फिर एक समय ऐसा भी आया कि जो 2.5 रुपये 3 रुपये रेट बोल रहा था, वही अपर बाज़ार का जो सेठ लोग है वो कॉल भी वापस में करने लगा कि भैया माल चाहिए, इतना माल चाहिए।
अभी बहुत जगह मैंने मशीन भी सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। झारखंड के लगभग ज़िलों में मेरा मशीन है, जहाँ बोल दीजिए लगभग ज़िलों में। गुमला में चले जाइए, हजारीबाग में मेरा दूसरा ब्रांच है, लातेहार में मशीन दिया हूँ, कोकर में भी दिया हूँ लोकल में, फिर चंदवे और मांझी, हर जगह मेरा मशीन आपको मिलेगा। अब मेरे बारे में आप पता कर भी सकते हैं कि सर्विस क्या है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ जो सर्विस नहीं दे पाती है। मशीन बेचना तो कोई भी बेच देगा, आप भी बेच दोगे, पर सर्विस देना सबसे बड़ा बात है। सर्विस कोई नहीं दे रहा है और मैं उस पर ही ध्यान दिया हूँ। तो सुमित जी, जब आपने बिज़नेस शुरुआत किया तो आपके पास पर्याप्त पूंजी थी या आपने किसी से लोन लिया या रिश्तेदारों ने आपसे मदद किया इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए? मेरे पास पूंजी की तो बहुत कमी थी, क्योंकि उस समय मैं स्टूडेंट था। बताया जैसे कि मैंने 2017 में जियो का सिम लिया और यूट्यूब में देखा, रिश्तेदारों से मांगा तो ना बिजनेस मत करो, कोई दुकान में जाकर काम करो, नौकरी करो, ये सब सुनने मिला। घर वाले भी उसने सपोर्ट नहीं किए, बोले कि क्या बिजनेस करोगे, नौकरी करो, डूब जाओगे ये। पर मैं जिद, अपनी जो खुशी थी, एक बार ट्राई करना था हमको, मैंने बैंक का सहारा लिया। वहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। तो सुमित जी, कभी एक ऐसा पल आया जब आपको लगा कि अब हमें इस बिज़नेस से बाहर चला जाना चाहिए, या कभी ऐसा लगा कि नहीं मैंने गलत बिज़नेस शुरू किया? मैंने ऐसा पल तभी आया जब मैं टाइम से EMI नहीं भर पाया, इसलिए मैंने साइड में एक नौकरी भी की, अपर बाज़ार में बुक शॉप में। उसे मेरे सैलरी लगभग 4,500 रुपये थे और बिज़नेस बंद करने का मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, नहीं तो फिर नौकरी ही नहीं करता। नौकरी करके EMI भरा और मेहनत करके मैंने अपना मशीन को चालू रखा। जब आप बिज़नेस में थे, जब आपने बताया कि आपको काफ़ी लॉस हो रहा था, आप काम करके अपना EMI भर रहे थे, तो उस समय क्या मोटिवेशन आपको मिला अपने परिवार से, दोस्तों से, कि हमें बिज़नेस को आगे रन करना है, हमको जब आगे से ग्रो करना है? परिवार वाले तो डरते थे कि ये बैंक से लोन लिया है, भर पाएगा, ये नहीं भर पाएगा। दिल्ली से पहली बार दिल्ली गए थे, दिल्ली से मशीन लाया है, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर फैमिली वाले सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियल नहीं तो शारीरिक सपोर्ट करते थे। वो भी दोना प्लेट बनाने में मेरा मदद करते थे। हाँ, और मार्केटिंग में मैं निकलता था। आपने अपने बिज़नेस में सफलता कब देखा? कब ऐसा लगा कि चलो मेरा बिज़नेस अभी ग्रो हो रहा है और मुझे और आगे मतलब काफ़ी मेहनत करना है अपने बिज़नेस में, उसको ग्रो एक अच्छे मुकाम पे लेके जाना है? ये मुझे लॉकडाउन में दिखा, क्योंकि लॉकडाउन में जो है यूज एंड थ्रो यही प्लेट चल रही थी, क्योंकि कोई किसी से सटना भी नहीं चाह रहा था। तो उस समय डिस्पोजल आइटम की डिमांड बढ़ गई थी, तो उस समय से मेरा मेहनत स्टार्ट हो गया। उस समय रेट भी सही मिल रही थी, मार्केट में नाम भी बढ़ा, जो सप्लाई उस टाइम कर पाया, नाम भी बढ़ा हमारा। आपका जो मौजूदा बिज़नेस अभी जो आप चला रहे हैं, उसका संचालन आप कैसे कर रहे हैं? लॉकडाउन से मुझे हिम्मत मिली, ठीक है। उसके बाद जो है मेरा तो जो कंपनी का प्रचार है, इंडिया मार्ट में भी हो रहा है, एक्सपोर्टर्स इंडिया में भी हो रहा है, पर ज़्यादा कस्टमर आते हैं रेफरेंस के थ्रू, जिनको मैंने मशीन दिया है उनके थ्रू आते हैं, क्योंकि विश्वास के थ्रू आते हैं मेरे पास, क्योंकि टाइम टू टाइम सर्विस हम दे पा रहे हैं। देखिए सुमित जी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है, लघु जो इंडस्ट्री बोलते हैं हम लोग इसको, इसमें सबसे बड़ा श्रेय आता है आपके बिहेवियर पे, जो मुझे ऐसा लगता है। दूसरा आता है कि आप सर्विस कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने एक कस्टमर को अच्छा सर्विस दिया, अच्छा मशीन दिया, उसने कुछ अर्न करना शुरू किया, तो स्वाभाविक सी बात अपने दोस्त को ही बताएगा कि चलो मैंने कुछ अर्न कर रहा हूँ, तुम भी कुछ अर्न करो। और मुझे लगता है कि यही आप सबसे बेस्ट माध्यम आपका बिज़नेस को ग्रो करने का। देखिए, कस्टमर तो मेरे पास आते ही है, ठीक है। उनका विश्वास जितना मेरा काम है, उनका विश्वास जितना मेरा काम है, तो मैं जो कोशिश करता हूँ कि 100% सेटिस्फेक्शन दे पाऊँ। उनको मैं कस्टमर नहीं समझता, मैं समझता हूँ वो मेरे दोस्त हैं। उनके घर में जाकर पहले देखता हूँ जगह क्या है, उनके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, उनका आसपास का लोकेशन, मार्केट क्या है, वो बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे, सब मैं देखता हूँ। उसके बाद उन्हें मशीन सप्लाई करता हूँ, और सर्विस जो है मेरी 1 साल की रहती है। अभी आपका बिज़नेस किस तरह काम कर रहा है और कौन कौन सी सेवाएं आप दे रहे हैं और कौन कौन सा प्रोडक्ट अभी आपके पास है? पेपर प्लेट से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट मेरे पास मिलेंगे। 4 इंच का गुपचुप देना से लेकर के गुपचुप दोना से लेकर के 13 इंच का थाली तक मिलेगा, जो कि आप देख रहे लगा हुआ है, ठीक है। और एक समय ऐसा भी था, मुझे पूरा झारखंड बाइक से घूमना पड़ा था स्टार्टिंग में, 2018 में। झारखंड का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां मैंने बाइक से घूमा नहीं होगा। आपने काफ़ी संघर्ष किया इस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने में। और जैसे आपने बताया कि आपके पास दोना प्लेट्स का मशीन है आपके पास,
उसके अलावा कौन कौन सी मशीन आपके पास है जो आप चाहते हैं कि यहाँ के युवा उस मशीन को यूज़ करके लेके अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना इनकम को भी ग्रो कर सकते हैं? देखिए, मेरे पास दोना प्लेट मशीन है, मसाला मशीन है, मूरी मशीन है, ऑयल मिल मशीन है, स्लीपर मशीन है, मशीन बहुत सारी है। पर सबसे बड़ा बात है, अगर आप स्लीपर मशीन हम आपको सप्लाई कर रहे हैं तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रिलैक्सो हो गया, स्पार्क हो गया, उस बड़े बड़े कंपनियों से आप टक्कर नहीं ले पाएंगे। और दोना प्लेट ऐसा है कि इसमें कोई बड़ी कंपनी है नहीं, तो इजी प्रोसेस है कि आप इस मशीन को लेके आसपास के मार्केट से कुछ कमा सकते हैं। आपके बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत क्या है जो आपको मार्केट से अलग बनाती है, और आपको लगता है कि आप वो सर्विस आप दे रहे हैं वो सर्विस मार्केट में कोई नहीं दे रहा है? मेरे बिजनेस को छोड़िए, किसी भी बिजनेस के सबसे बड़ी बात है विश्वास। कस्टमर अगर आप पे 100% विश्वास नहीं करता है तो वो आपसे मशीन नहीं लेगा। ठीक है, विश्वास पे ही हम मशीन भी बेचते हैं और 100% हम सर्विस भी दे रहे हैं। हमारे पास एक सर्विस टीम भी है, ठीक है, जो जैसे मैंने मशीन भेजा इंस्टॉलेशन के लिए वो जाती है, और अगर किसी की भी कंप्लेन आती है कि ये नहीं हो पा रहा, किसी भी तरह की कंप्लेन आती है, तो कंप्लेन रजिस्टर्ड होने के बाद 2 दिनों के अंदर हमारी टीम चली जाएगी वहाँ पे, अप्रॉक्स 150 किलोमीटर के अंदर। अगर जैसे झारखंड में मैं बैठा हूँ, बिहार में अगर जाना है तो 1 सप्ताह के अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मशीन में वो सॉल्व हो जाएगी 1 सप्ताह के अंदर। और झारखंड में है 150 से 200 किलोमीटर, तो 2 से 3 दिन के अंदर सर्विस हम सब क्लियर कर देंगे। सुमित जी, इस इंडस्ट्री में जो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें रॉ मटेरियल का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है ना? रॉ मटेरियल के साथ साथ क्या होता है कि कोई भी अगर बिजनेसमैन है, अपना प्रोडक्ट अगर उसने बना दिया है तो उसको सेल करना भी एक इशू होता है कि उसको सेल कहाँ पे करें। जब सेल करेगा, अर्न करेगा, तभी तो वो अपने रेफरेंस देगा आपको। देखिए, रॉ मटेरियल की एक टीम है जो कि हम लोग नहीं बना रहे हैं, पर रांची में कुछ लोग हैं जो रॉ मटेरियल पे काम कर, जैसे हम मशीन बेच रहे हैं, वो रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, तो एक कॉम्बिनेशन हमारा हो चुका है। तो वहाँ से वो रॉ मटेरियल ले रहे, और मशीन अगर कोई भी हमसे लेते हैं तो हम 3 महीने का उनको मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं। उनमें हमारा कुछ कंडीशन रहता है, जैसे अगर मार्केट का रेट है 7 रुपया तो हम 6.5 रुपये में पार्टी से परचेज करेंगे, और मार्केटिंग खर्चा मेरा जो आता है 50 पैसा वो हम ले रहे हैं, और मार्केट हम करेंगे। तो सुमित जी, आपका जो बिज़नेस है इसको आप डिजिटली कैसे प्रमोट कर रहे हैं, और डिजिटल जो माध्यम हमारा है उसको कैसे अपने बिज़नेस में ला रहे हैं, ये थोड़ा हमें बताइए। देखिए, अगर डिजिटली बोला जाए तो मेरा आपको दिखेगा एक्सपोर्टर्स इंडिया में, ठीक है, इंडिया मार्ट में, ये सब में आपको दिखेगा। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम में विश्वास तो नहीं है। देखिए, उसमें विश्वास नहीं हो पाता है, कस्टमर का इंक्वायरीज तो बहुत है पर विश्वास नहीं हो पाता है कि अगर आपके थ्रू वो आ रहे हैं, आपने जैसे एग्जांपल कि आप मेरे से मशीन लिया और आपके विश्वास से आ रहे हैं, तो वो मेरे से मशीन ले रहे हैं क्योंकि आप उनको 100% सेटिस्फेक्शन दे के आ रहे हैं। 80% अब 20% वो मेरे से हो रहे हैं, पर जो यहाँ पे इंक्वायरी आ रही है इंडिया मार्ट में, ये सब में 100% नहीं सेटिस्फेक्शन है। और वहाँ पे जो आते हैं बहुत सारे, देखिए जैसे कि 10 कंपनियाँ, तो 10 अलग अलग एक ही मशीन के बारे में 10 अलग अलग जानकारी देगी। बहुत सारी ऐसी कंपनी जो क्रैंक मशीन में बोलती है बफर थाली बना देगी, तो वो बफर थाली वो बना नहीं पाएगी। बनाने का मैं भी बना दूंगा, पर उसमें है कि आपका हाथ दब सकता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, वो मैनुअल में काम करना सही है। आप जाएंगे लोहरदगा रूट में घुसेंगे चानो, वहाँ एक लेडीज़ है चानो में जिसके 4 उंगली दब गई। रांची की कोई कंपनी मशीन बेची थी कि वहाँ पे ऐसे थाली बन जाएगी, बनाने का कोई भी बना देगा पकड़ करके, पर मशीन वो जो है ऑटोमेटिक में अपने हिसाब से चलती है और मैनुअली में आप अपने हिसाब से चलाते हो। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप चला रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हमको काम करना है, कैसे नहीं करना है, पर ऑटोमेटिक में मशीन के हिसाब से आपको काम करना है। उसी में आपका 4 उंगली जो है पूरा ख़त्म हो गया। तो इसलिए हम जो है क्लियर ही करते हैं भैया, हाइड्रोलिक में क्या काम करेगा, ऑटोमेटिक में क्या काम करेगा, हम क्लियर बताते हैं। आगे का जान रहे कि बदनाम नहीं करना है, ना ही कंपनी को, मुझे भी बदनाम नहीं होना है, इसलिए क्लियर बता के काम करना सही है। तो सुमित जी, आप जो मशीन जो बनाते हैं आप हैं, ये खुद बनाते हैं या इसको परचेज करते हैं आप? देखिए भैया, क्रैंक मशीन और हाइड्रोलिक ये जो है हम खुद बनाते हैं। मेरा मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस हो गया हजारीबाग छड़वा डैम के पास। और जो हो गया जैसे रुई बत्ती मशीन हो गया, आपको कॉफ़ी कप मशीन हो गया, स्लीपर मशीन हो गया, ये इंपोर्ट होता है। ठीक है, असेंबल करते हैं, पार्ट्स आता है असेंबल करते हैं।
और ये सब मशीन हम खुद बनाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने ग्राहक के हिसाब से अपने मशीन को मॉडिफाई किया है? हाँ, जैसे कि अगर जैसे हमारा मशीन का जो होता है साइज, ठीक है, होता है लगभग 2.5 फीट। किसी ग्राहक का होगा कि साइज गेट के अंदर घुस नहीं पा रहा मशीन, तो हम पहले जाकर उसका सर्वे करेंगे कितना है कितना है, उसी के अकॉर्डिंग हम मशीन को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। आप अपने बिजनेस में भविष्य के लिए क्या प्लान आपका है, और आप चाह रहे हैं कि इस बिजनेस से आप कुछ और एक्स्ट्रा इसमें इंपोर्ट करके मतलब कुछ करना चाह रहे हैं? भारत सरकार की कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि हो गया तेल मिल, मुरही मशीन, ठीक है, अचार पापड़, ये सब फूड आइटम में ना लगभग 65 मशीन ऐसी है जिसमें सरकार सब्सिडी भी दे रही है 35% की। वो सब हमारे कंपनी में ऐड हो चुकी है, ठीक है, जिससे किसी भी कस्टमर को लेने में आसानी होगी कि भारत सरकार लोन भी देगी, सब्सिडी भी देगी 35% की, और हमारे कंपनी में ऐड हो चुकी है। मुरही मशीन हो गया, अचार मशीन हो गया, पापड़ मशीन हो गया, आइसक्रीम मशीन हो गया, बहुत सारी ऐसी मशीन है जिसमें आप काम कर सकते हैं। फूड आइटम में जितने भी है, PMGP अलग है, PMFEMI अलग है, तो PMFEMI के तहत पे आती है फूड आइटम, अब PMGP में ये सारी आती है दोना प्लेट, ये सब। जब आपने पहली बार अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो सबसे पहले आपने क्या खरीदा? जब 3 मशीन बेचा था मैंने, तो पहले तो पहाड़ी मंदिर में 51 नारियल फोड़ा था। उसके बाद मैंने एक बुलेट लिया था, सेकेंड हैंड ही पर लिया था एक बुलेट, जो कि मेरा शौक था पहले से। तो सुमित जी, जैसा आपने बताया कि आपके पास काफ़ी सारा प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें से कोई ऐसा ज़रूर प्रोडक्ट होगा जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और आने वाले सालों में उसका डिमांड ज़्यादा होगा। तो उस प्रोडक्ट के बारे में, उस मशीन के बारे में थोड़ा बताइए विस्तार से, और ये हमें ज़रूर ये भी बताइए कि उसका लागत क्या है और उससे क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसमें से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। झारखंड में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि सिर्फ मशीन बेचने से मतलब रखती है, पर हमें कि मशीन आपको क्या कमाई देगी वो हम बताएंगे। मशीन से कोई कमाई नहीं होती है, पर आपका मार्केट में क्या खेलता है, रॉ मटेरियल से क्या होती है। प्लेट आपको देखिए मार्केट में कितना मिल रहा है? ये हो गया 7 इंच का आपको दोना। कितना इसका मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस इसका आपको जो है 4.5 रुपया। अगर जो आपसे 100 बोरा ले रहा है वो 4.5 रुपया लेगा। अगर आपसे ले रहा है 5 बोरा 10 बोरा तो वो आपसे 6.5 रुपये लेगा। बंडल में कितना का पैकेट होता है? कितना? एक बंडल में 15 पीस। 15 पीस का 4 रुपये? हाँ, अभी पहले 18 पीस का था। आप दे रहे हैं 4 रुपये? हाँ, हम 4 रुपये। मार्केट में कैसे बिकता है? मार्केट में 15 रुपये, रिटेल में 15 रुपया। 15 रुपये मतलब कि पैकेट 15 मतलब 1 रुपया एक पैकेट, एक पीस 1 रुपया। हाँ, 1 पीस 1 रुपया। हाँ। ओके, तो दूसरा प्रोडक्ट ये है, इसको बोलते हैं डायमंड प्लेट, जो कि बहुत लोग नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, जो इसका डाई महंगा है। ये आपको 7.5 रुपये पैकेट आपको होलसेल में सेल कर देना है, और मार्केट प्राइस इसका 20 रुपये पैकेट है। कितना क्वांटिटी का रहता है? क्वांटिटी ये भी 15 क्वांटिटी, 7 रुपये मतलब 50 पैसा पर पीस। ये है गुपचुप दोना, जो आप फुचका खाते हैं ना, चटपटा जो खाते हैं फुचका, खट्टा मीठा, तो उसमें ये काम आता है फुचका में। ये आपको 38 रुपये में 200 पीस मिलता है होलसेल में। मार्केट प्राइस लागत को कितना आएगा इसका? लागत इसका आएगा आपको 26 रुपया और सेल है 38 रुपये का। ये 6 इंच का प्रसादी दोनों, इसका कॉस्ट आपको आएगा 3.5 रुपये और आपको बेचना है 4 रुपये 80 पैसा में पैकेट 15 पीस का। क्वांटिटी 15 पीस? 15 पीस। ये है डायमंड दोना, बहुत कम लोग बनाते हैं, बहुत ही कम लोग। तो इसमें आपको 7.5 रुपये में हम बेच रहे हैं कंपनी से। अगर आप 200 बोरा 300 बोरा का ऑर्डर दे रहे हैं, एक बोरा में होता है 200 पैकेट, तो आपको 10 पैसा 20 पैसा लेस कर दिया जाएगा। ये है चाउमीन प्लेट, जो आप लेते हैं हाफ प्लेट चाउमीन, तो ये आपको इस पे मिलता है। इसका प्राइस है, मार्केट प्राइस पैकेट में आएगा 15 पीस, ये आपको जाएगा 4 रुपया 70 पैसा। ये जो है आप इसको बोलेंगे सखुआ पत्ता का, जो कागज़ में पर सखुआ पत्ता कहलाएगा। ये आपको 18 पीस का, ये 18 में आएगा ना, 18 पीस का आपको पड़ेगा 13 रुपया, जो कि मार्केट में प्राइस है 35 रुपये। 18 रुपया। आप लागत कितना पड़ता है इसका? लागत पड़ेगा 15 रुपया 80 पैसा। ये है बफर थाली 12 इंच, इसका आपको लागत पड़ेगा 26.5 रुपया, आपको बेचना है 30 रुपया। और इसको होलसेल कैसे होता है इसका? होलसेल तो हम लोग बेच रहे हैं इसको 32 रुपये तक लास्ट। ऐसे रिटेल में आपको 60 रुपये तक मिलेगा। ये है वाइट ATC 220 GSM का, ये आपको पड़ेगा रिटेल में 40 रुपया, होलसेल में 38 रुपया।
अच्छा सुमित जी, अगर आपके जैसा कोई व्यक्ति है जो आप बिज़नेस करना चाहता है और आपसे संपर्क भी करना चाहता है, वो चाहता है कि वो भी कम लागत पे अच्छा बिज़नेस करे और वो चाहेगा कि आप उसको एक मार्केट में भी बिज़नेस फैलाने में उसकी मदद करें, इंस्टॉलेशन मदद करें, ट्रेनिंग दें, तो आपसे कैसे संपर्क करेगा? अगर किसी को भी ये बिज़नेस करना हो तो हमारा एड्रेस है मोराबादी चिरौंदी रोड नियर विद्या विकास पब्लिक स्कूल। विद्या विकास पब्लिक स्कूल के पास हमारा ऑफिस है। आए, जानकारी ले, क्या उनको सही लगता है, उनका एरिया कौन सा, उसी के अकॉर्डिंग हम उनको मशीन देंगे। और मार्केटिंग में हम आपको 3 महीने का सपोर्ट करेंगे। और जो हो गया आपका सर्विस में हम आपका 3 सर्विस फ्री है 1 साल के अंदर, जो कि हर 4 महीने में 1 बार है। तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैकेनिक को आने जाने और खाने का खर्चा देना है, मतलब 500 रुपया। और ये भी सुमित जी आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारे चैनल के माध्यम से कोई अगर आता है ग्राहक, तो उन्हें आप कुछ डिस्काउंट जरूर देंगे। ये कमिटमेंट करते हैं आप? अगर आपके चैनल के थ्रू कोई आते हैं तो हम उन्हें 15% का डिस्काउंट देंगे। साथ ही साथ हम अगर सिंगल डाई है तो 1 रॉ मटेरियल का बंडल पूरा, जैसे जो ये हो रहा है, और डबल डाई है तो 2 रॉ मटेरियल का बंडल हम साथ में देंगे, अगर आपके चैनल के थ्रू आता है तो। और मेरा मोबाइल नंबर जो है 7930743838। तो आज की ये सुंदर सी मुलाकात हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें, कम पूंजी में स्टार्ट करें, तो सुमित जी से ज़रूर संपर्क करें। इनका संपर्क नंबर हम लोगों ने दिया हुआ है, और हम चाहते हैं कि आप हमारा नाम लेके अगर इनके पास आएंगे तो डिस्काउंट भी देंगे आपको। साथ ही साथ इन्होंने कमिटमेंट हमें ये किया है कि जब आप आते हैं तो इनको अपने मशीन के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे और आपको ट्रेनिंग भी देंगे, प्लस अगर आप अपने बिज़नेस को मार्केट में फैलाना चाहते हैं उससे आपकी मदद भी करेंगे। धन्यवाद।